और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। मिलावटी खाद बीज के खिलाफ कार्रवाई का मामला है, जहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पीएमओ को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और कृषि मंत्रालय को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट दी गई है। मिलावटी खाद बीज की कार्रवाई को लेकर के ही ये रिपोर्ट दी गई है। जयपुर, किशनगढ़, गंगानगर में ये कार्रवाई हुई थी। मिलावटी खाद, नकली बीज बेचने वालों पर एक्शन लिया गया था। रिपोर्ट के आधार पर कई फैक्ट्रियों को सीज किया गया था। अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ था, लेकिन अब इस मामले की गूंज पीएमओ तक पहुंच चुकी है। सुशांत पारिक, इनपुट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, ये मामला अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, पीएमओ तक पहुंचा है। कार्रवाई को लेकर के पूरी रिपोर्ट, तथ्यात्मक जानकारी वहां पर दी गई है। बिल्कुल, ये मामला चूंकि राजस्थान में भी बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा ने एक्शन लिया, लेकिन इसकी पूरी रिपोर्ट जो है उन्होंने पीएमओ को अगर सौंपी है तो दिल्ली दौरे में उसके साथ साथ विभाग के मंत्री को भी ये पूरी जानकारी दी है। तो मकसद बिल्कुल साफ है, वो ये बताना और जताना चाहते हैं कि कैसे पिछली कुछ सरकारों में जिस तरह से एक नेक्सस चल रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने एक अभियान छेड़ा है और उस अभियान के दौरान ये चीजें तथ्यात्मक जो है वो सामने आई हैं और इस आधार पे आगे जो एक्शन अभी तक लिया जा सका है और कैसे आने वाले दिनों में और जो कमियां खामियां मिल रही हैं उसके आधार पे एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये सारी रिपोर्ट सौंपने के पीछे, पूरा ब्यौरा देने के पीछे मकसद किरोड़ी लाल मीणा का यही है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकली एंगल निकालने की कोशिश कवायद की जा रही है, तो उन्होंने अपना एक ब्रीफ नोट भी साथ में दिया है और वो दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं जयपुर अभी कुछ देर पहले। तो हो सकता है वो कल मीडिया को भी इस बारे में जानकारी दें। सुशांत, तो यानी कि जो रवैया और जिस रास्ते पर अभी किरोड़ी लाल मीणा चल रहे हैं उसी पर अभी आगे बढ़ेंगे वो? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के बारे में ये शुभेंदु बिल्कुल साफ है कि उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, सरकार चाहे वो विपक्ष में रहे हो, सत्ता में रहे हो, हमेशा से उनके तौर तरीके यही हमने देखे हैं। वो शुरू से ही, पहले दिन से ही इसी स्टैंड के साथ काम कर रहे थे। हालांकि कुछ नाराजगी सरकार के साथ, कुछ अदावत बीच में सामने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो मंत्री के रूप में एक्टिव होकर काम करेंगे और जिस तरह से वो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। तो वो उनकी जो शैली है, वो चाहे नाराज हो या सीट पे बैठ के काम करें या सरकार के साथ हो या विपक्ष में हो, हर बार वो कहीं ना कहीं खबरों में, सुर्खियों में बने रहते हैं। ये उन्हें आता है और ये बात सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जानता है। तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी शैली कम से कम अब इस उम्र में तो बदलने वाले नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी के लिए। वहीं नकली खाद बीज को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है और कृषि आयुक्तालय की टीम अब श्री गंगानगर पहुंची है। 2 बीज उत्पादक फर्मों का निरीक्षण किया गया है। गुणवत्ता की जांच के लिए बीज के सैंपल लिए गए हैं। कृषि विभाग की टीम ने ग्वार और मूंग के सैंपल लिए हैं और ये आप देख रहे हैं 2 बीज उत्पादक फर्मों का इस दौरान निरीक्षण किया गया। गुणवत्ता की जांच के लिए बीज के सैंपल लिए गए हैं। कृषि विभाग की टीम ने ग्वार और मूंग के सैंपल फिलहाल ले लिए हैं और इस दौरान श्री गंगानगर में जब टीम पहुंची है तो नकली खाद बीज को लेकर के ये कार्रवाई लगातार जारी नजर आ रही है। कृषि आयुक्तालय की टीम श्री गंगानगर पहुंची, जहां पर 2 बीज उत्पादक फर्मों का निरीक्षण किया गया है। यानी कि नकली खाद बीज को लेकर के जो कार्रवाई है वो राजस्थान में बदस्तूर जारी है। इससे पहले तक कृषि मंत्री की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसकी जो रिपोर्ट है वो पीएमओ तक पहुंचाई गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नकली खाद बीज को लेकर के एक्शन लगातार लिया जा रहा है। वहीं 12 से खबर है। 12 जिले की छबड़ा नगर पालिका का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया और पानी के कैंपरों के बिल पास कराने और धरोहर राशि लौटाने के बदले में अब 9,500 रुपए की रिश्वत बतौर ली गई। आरोपी यूसुफ खान, सफाई निरीक्षक नगर पालिका छबड़ा 12 के ने परिवादी से अपने नगर पालिका छबड़ा के पानी के कैंपरों के बिल पास कराने के लिए ये रिश्वत मांगी थी। और जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है, जहां त्रिपोलिया गेट पर बनी छतरी अचानक से गिर गई। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर के रोष जताया है, नाराजगी है और ग्रामीणों ने मंत्री समेत अधिकारियों को ज्ञापन भी भेजा है। गौरी शंकर तालाब प्रशासनिक लापरवाही का शिकार है। पिछले 4 साल से तालाब की जो पाल है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नरेना स्थित गौरी शंकर तालाब का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लापरवाही का शिकार है और पिछले 4 साल से तालाब की जो पाल है वो टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और नरेना स्थित गौरी शंकर तालाब की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिपोलिया गेट पर ये छतरी जो बनी हुई है अचानक से गिर जाती है।
हादसे में, लेकिन किसी तरीके से गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर के जरूर नाराजगी जताई है। जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले में चौथे दिन भी परिजन एसएमएस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरने पर बैठे रहे। उनके धरने में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा सहित कई नेता शामिल हुए। इस दौरान निर्मल चौधरी और पुलिस में हल्की नोकझोंक भी हुई और तेज बारिश में भी परिजन धरने पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एमटीएम अस्पताल में एचओडी राजकुमार राठौर को निलंबित किया जाए, अपना इस्तीफा दें और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। हमारे संवाददाता दीपक चावला ने मौके पर जायजा लिया है, रिपोर्ट आपको दिखाई। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन अभी भी धरने पर डटे हुए हैं। बारिश आ रही है लेकिन बावजूद उसके अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि अभी तक एचओडी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। निर्मल चौधरी से भी बातचीत करेंगे, पहले उनके भाई से बात कर लेते हैं। क्या आपकी मांगे, तीसरा दिन है आज, तीसरा दिन है, चौथा दिन है आज, और अभी तक क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या पॉलिटिकल दबाव है सरकार पर? अभी हम तो यहाँ 4 दिन से बैठे हुए हैं और पता नहीं अभी क्या सिस्टम में, कुछ पता नहीं चल रहा है इनका। और बाकी जो कहानी है राकेश की, वो तो मान लो एक तरह से जो तड़पा के मारते हैं ना, दौड़ा के, मतलब जोधपुर से जयपुर तक दौड़ा के मारा। यहाँ आया तब बोल रहा था और लास्ट में मेरे को सॉरी भी बोल के गया। अगर ये बच्चा वहाँ चढ़ जाता एक्मो मशीन पे तो जान बच जाती उसकी, और बाकी तो क्या होना था। लेकिन इन लोगों ने मारने के लिए वहाँ से एक सिंगल एम्बुलेंस में डाल के यहाँ भेज दिया। एसएमएस हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है, क्या लगता है कि इलाज में भी यहाँ पर लापरवाही की गई, इलाज करने में भी? नहीं, यहाँ पे पहुँचने के बाद में डॉक्टर पूरे यहाँ के एचओडी, डॉक्टर, रेजिडेंट सब इकट्ठे होके मतलब उसके साथ आ गए थे। इतनी इन्होंने भरसक मेहनत की और लास्ट में मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला श्री कृष्ण जी आप साइन करो, इसकी एक्मो मशीन काम नहीं कर रही है, एक लास्ट ट्राई करते हैं, इनकी बाईपास सर्जरी कर देते हैं। मैं बोला सर कर दो, हमारे हाथ से तो चला गया। निर्मल हमारे साथ है। निर्मल, आपकी हॉट टॉक भी हुई आदित्य पुनिया से, क्या आप तो अपनी बात रख रहे थे, फिर क्या हुआ है सर? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन जब गुंडागर्दी के रास्ते पे उतर के आ जाता है तो उन लोगों को सोचना चाहिए हम किसान कौम के लोग हैं, गाँव से यहाँ तक संघर्ष करके आए हैं, इतने कमज़ोर लोग नहीं है कि आप लोग आओगे और हमारे ऊपर गुंडागर्दी करके हमारी आवाज़ दबा दोगे, या आप लोग जैसे चाहोगे वैसे कर लोगे। यहाँ पीड़ित परिवार जो है पिछले 4 दिनों से बारिश के अंदर, आंधी तूफान के अंदर यहाँ बैठा है। क्या सरकार की बिल्कुल ही मानवता मर गई है या इस प्रशासन की मानवता मर गई है क्या कि इन लोगों के साथ न्याय किया जाए? जो व्यक्ति एक छोटे से गांव से निकल के इतने साल पढ़ाई लिखाई करके इस मुकाम पे पहुंचा, आज गाँव में ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस आईपीएस बनता है, और उन लोगों को उस मुकाम पे पहुंचने के बाद में उनके और उनके परिवार के सपनों की कोई हत्या करता है तो आखिरी मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जो हत्यारा है वो डॉक्टर के वेश में राजकुमार राठौड़ जो राक्षस है, उस राक्षस का कम से कम सजा दी जाए, सलाखों के पीछे तो डाला जाए। इनकी मांग सिंपल सी मांग है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुकदमा दर्ज हो चुका है लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद अभी भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये भी अब निर्मल चौधरी बैठे हैं और भी कई सारे लोग यहाँ पर आए, हनुमान बेनीवाल आए, और ये भी डटे हुए हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं जोधपुर में डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत की मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां परिजन मुकदमा दर्ज करने के साथ कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज शिक्षक संघ, रेजिडेंट संघ के प्रतिनिधि और मेडिकल कॉलेज छात्र के प्रतिनिधियों की ओर से पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की अपील की है। आपको बताएं कि फार्माकोलॉजी विभाग के पीजी रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने 4 दिन पहले सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में जोधपुर के एमडीएम अस्पताल उनको लाया गया। अभी जो वर्तमान में फार्माकोलॉजी विभाग में दिवंगत डॉक्टर राकेश बिश्नोई द्वारा दुखद आत्महत्या प्रकरण है, उसके संबंध में हम कमिश्नर साहब से मिले हैं और हमारा एसोसिएशन का मांग पत्र भी सौंपा है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे महाविद्यालय में और ये हमारे लिए पीड़ादायक है। और हमारे जो चिकित्सक शिक्षक है इससे बहुत आहत भी है। पर जो हमारा ये कहना है कि जो आधे अधूरे तथ्यों के साथ में जो अप्रमाणित जो चीज़ें हैं उनके आधार पे जो डॉक्टर राजकुमार राठौड़ है उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
जो भी जांच की जाए वो विधि सम्मत की जाए, निष्पक्ष की जाए, उसके बाद में ही कुछ भी कार्रवाई इस मैटर में की जाए। जब उनको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था तब हम मेरे साथ 2 और डॉक्टर थे। तो बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि ये जो उन्होंने जो बोला है वीडियो में वो नहीं बोलना चाहिए था उनको। ये चीज़ उनको बोलना नहीं चाहिए था। ये बात उन्होंने बोली है। क्या बोला नहीं है, क्या बोलना नहीं चाहिए? जो भी उन्होंने बोला था कि ये ऐसा-ऐसा हुआ है, तो जिनका नाम लिया है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, वो मेरे से गलती हो गई है, ऐसा बोला उन्होंने। ये मेडिकल स्टूडेंट जो यहाँ पीजी कर रहे थे, उनके आत्महत्या का मामला है। इसमें प्रकरण दर्ज कर लिया आत्महत्या के दुष्प्रेरण का, और उनकी बॉडी एसएमएस में जयपुर में है, जहाँ पोस्टमार्टम को लेकर भी गतिरोध है। उच्च अधिकारियों द्वारा वार्ता की जा रही है, आगे पोस्टमार्टम के बाद आगे कार्रवाई की। और राकेश बिश्नोई की आत्महत्या मामले को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने सीएम से जांच की मांग की है। डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या अत्यंत दुखद और चिंता का विषय। एक होनहार और उभरते डॉक्टर के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उन्हें अपना जीवन समाप्त करने जैसा कठिन कदम उठाना पड़ा। इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक्शन लिया। दरअसल कोतवाली पुलिस की ओर से कृषि मंडी रोड पर नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान अंबेडकर सर्कल की तरफ से एक मोटरसाइकिल लेकर एक व्यक्ति आया, जो पुलिस जाब्ते को देखकर मोटरसाइकिल वापस घुमाने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। सलीम के पास एक प्लास्टिक की पॉलिथीन की थैली मिली, जिसको खोलकर देखा तो पॉलिथीन की थैली के अंदर 177 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी होना पाया गया। खबर डीग से है, जहां अचानक 2 बच्चों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल खो थाना इलाके के नकला महारानिया में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज डीग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। वहीं कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के बालाकुंड इलाके में एक युवक मोटरसाइकिल जो है सवार वहां से निकलता है, लेकिन इस दौरान कई चीजों को लेकर के सवाल उठाता है। युवक इस दौरान जो है मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने युवक को समझाइश कर नीचे उतारा। क्षेत्र के एक घर की छत पर लगे मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। दरअसल कुछ दिन पहले अविनाश के घर पर अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले बदमाशों में तोड़फोड़ की थी, जिसकी शिकायत युवक ने दादाबाड़ी थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं करने से युवक नाराज था, जिसकी कार्रवाई की मांग को लेकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वहीं तेलंगाना के बसारा में गोदावरी नदी में हुए एक दुखद हादसे में जान गंवाने वाले 3 सगे भाई और एक मौसेरे भाई का उनके पैतृक गांव ढाबर में अंतिम संस्कार किया गया। इस हृदय विदारक घटना में 3 सगे भाई और उनके एक मौसेरे भाई की गोदावरी नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार के लिए एक साथ जब 4 अर्थियां उठी तो ढाबर गांव का माहौल बेहद गमगीन हो गया। महंगे फ्लैट्स, महंगी गाड़ियां, आलीशान जिंदगी, ये राजस्थान के एक अधिशासी अधिकारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कोई अधिकारी कैसे इतनी अकूत संपत्ति बना सकता है। लेकिन ये सच है, और अब इस अधिकारी के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई भी जारी है। वो कहते हैं ना कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, लेकिन कैसे हुआ लग्जरी लाइफ जीने वाले अधिकारी की 273% से ज्यादा संपत्ति का खुलासा? आगे देखिए आप। 1.5 करोड़ का फ्लैट, 80 लाख का फार्म हाउस, महंगी गाड़ियों का शौक, यह है अधिकारी की आलीशान जिंदगी। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका में तैनात अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना का ये लाइफस्टाइल है। ये उसकी लग्जरी लाइफ का हिस्सा है। इंजीनियर फतेह मीना के पास कई लग्जरी फ्लैट, फार्म हाउस, संपत्ति और महंगी गाड़ियां हैं, जिसकी जांच अब एसीबी की टीम कर रही है।
एसीबी के शिकंजे में निगम अधिकारी, अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा पर एक्शन। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप। जयपुर में 1.5 करोड़ के 2 लग्जरी फ्लैट खरीदे। नीमका थाना में 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि। अलवर के रघुनाथसर में करीब 15 बीघा जमीन। जयपुर में 80 लाख की बेनामी संपत्ति। कुल आय से 273% ज्यादा संपत्तियां अर्जित की। कई ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आरोपी हैं फतेह सिंह मीणा, जो हमारे सस्पेक्ट हैं, उनके बारे में इतला मिली थी कि इनकी 2016 में इनकी पदस्थापन हुआ था। उसके बाद में ये नगर पालिका में विभिन्न जगह पे पदस्थापित रहे हैं और इन्होंने काफ़ी पैसे इसमें अपने राजकीय सेवा के दौरान कमाए हैं। इस पे सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई। उसके बाद में न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके करीब 1 दर्जन स्थानों पे तलाशी की कार्रवाई भी चल रही है, जिसमें करीब 2 इनके फार्म हाउस मिले हैं और इनकी 2 फ्लैट हैं और इसके अलावा काफ़ी संपत्तियां हैं। 5 गाड़ियां मिली हैं इनके पास में और करीब 12 स्थानों पे अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें करोड़ों की संपत्ति इनके पास में मिली है। दरअसल निगम में एक अधिशासी अधिकारी के पास अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। दरअसल एसीबी ने ऑपरेशन मनी मिंटिंग अभियान चलाया, जिसके जरिए भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ और इनमें से एक पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में तैनात अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा भी रहे। एसीबी ने ऑपरेशन मनी मिंटिंग चलाया, भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई का पर्दाफाश किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। अधिशासी अधिकारी के खिलाफ छापेमारी की। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक्शन हुआ। अधिकारी की आय से 273% ज्यादा संपत्ति मिली। 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने इस मामले पर कार्रवाई की। गुप्त सूचना और सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इनके पास करीब 270% से अधिक, मतलब कि आय से अधिक इनकी संपत्ति की जानकारी आई थी। लेकिन अब जो रेड की कार्रवाई चल रही है उसमें और अधिक संपत्ति मिलने की संभावना है। सर कैसे कैसे ये पैसे कमाता था? क्या टीम काम करती थी, ब्रोकर काम करते थे? इस पर कार्रवाई की? अभी तो ये एक्चुअली प्रारंभिक चीज़ ही है। ये ही जानकारी थी जिसपे हमने इसको नाम भी इसको ऑपरेशन मनी मिंटिंग दिया गया था और उसके आधार पे कार्रवाई की गई है। तो अब ठीक है, नगर पालिका में पोस्टिंग में जो कार्य राजकीय सेवा में जो ये करते हैं, वैसे तो उसी में बनाए निश्चित तौर से। दरअसल अधिशासी अधिकारी ने कई नगर पालिकाओं में सरकारी राशि में भारी घोटाले किए। वहीं शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि मीणा ने कई नगर पालिका क्षेत्रों में रहते हुए सरकारी राशि में भारी घोटाला किया। पावटा नगर पालिका में रहते हुए उनके कार्यकाल में हुए निर्माण कार्यों और खरीद प्रक्रियाओं पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।